जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट पहले हुआ करता था, जो कि 1875 में बना था दोस्तों, उसमें 3 सब डिवीजन हुआ करते थे। एक हुआ करता था आपको मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और आपको वैशाली। दोस्तों हम वैशाली के क्षेत्र में देखते हैं दोस्तों कि ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी ज्यादा है या राजपूत की आबादी ज्यादा है। दोस्तों सीतामढ़ी में तो भूमिहार और राजपूत में उतना का अंतर नहीं है, भूमिहार आपको ईस्टर्न साइड में ज्यादा है और राजपूत आपको वेस्टर्न साइड में ज्यादा है। और जहां तक बात करें मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर में आपको भूमिहार लोगों की संख्या राजपूत लोगों से बहुत ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन वैशाली के क्षेत्र में क्या है कि भूमिहार कम्युनिटी की आबादी राजपूत कम्युनिटी से दोस्तों बहुत कम होती है दोस्तों। और भूमिहार और राजपूत दोनों को हम एक कर लेते हैं दोस्तों, दोनों को एक करके हम कंपेरिजन करेंगे कि राजपूत की आबादी ज्यादा है या आपको भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी ज्यादा है। दोस्तों ये जो क्षेत्र रहा हुआ है आपको लालगंज, हाजीपुर, महुआ, ये जो आपको पहले 3 क्षेत्र हुआ करता था आपको वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों ये क्षेत्र हमेशा से दोस्तों मुस्लिम रूल के अंदर रहा हुआ है। पहले हाजीपुर सरकार के अंदर हाजीपुर, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र आता था। लेकिन 1875 में किया क्या गया कि सीतामढ़ी को दे दिया गया मुजफ्फरपुर को और समस्तीपुर को दे दिया गया आपको दरभंगा को, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों एरिया का चेंजिंग हुआ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपको मुस्लिम गवर्नर का सीट हुआ करता था हाजीपुर, और हाजीपुर आपको लोकेशन देखिएगा तो काफी इंपॉर्टेंट सेंटर है आपको, पटना, सारण, हाजीपुर, ये तीनों एक ज्वाइनिंग पॉइंट पे दोस्तों, ठीक है। पहले हम हाजीपुर को दोस्तों 2 भागों में बांट दीजिए, ठीक है दोस्तों। हाजीपुर में एक है अपर पार्ट और एक है लोअर पार्ट, ठीक है दोस्तों। अपर पार्ट का मतलब है वैशाली विधानसभा सीट, लालगंज विधानसभा सीट, महुआ विधानसभा सीट और फतेहपुर विधानसभा सीट, 4 सीट है दोस्तों। और यहाँ पे पहले 62.25% लोग रहा करते थे। और एक है दोस्तों लोअर पार्ट, लोअर पार्ट का मतलब है हाजीपुर, राघोपुर, राजपाखर और महनार, यहाँ पे 37.75% लोग रहा करते थे। अब दोनों में बराबर हो गए, 50-50% लोग हो गए। इसका मुख्य कारण ये है कि हाजीपुर आपको सिटी में बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन हो गया है, ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं दोस्तों राजपूत की। अपर पार्ट में दोस्तों राजपूत की आबादी 7.41% है, 7.41%, ठीक है दोस्तों। तो भूमिहार की आबादी 7.56% है। लोग यकीन नहीं करेंगे लेकिन अपर पार्ट में दोस्तों भूमिहार की आबादी ज्यादा है राजपूत से, 0.15% ही ज्यादा है लेकिन ज्यादा है। और ये अंतर और भी ज्यादा हो जाता है जब हम लालगंज और वैशाली के क्षेत्रों में दोस्तों चल जाते हैं, ये अंतर और भी ज्यादा हो जाता है दोस्तों। और भूमिहार में आपको ब्राह्मण भी जोड़ ले, 2.83% ब्राह्मण से, ब्राह्मण की आबादी आपको लालगंज में भी उतना ही जितना आपको महुआ के क्षेत्र में है, ठीक है दोस्तों। लालगंज का मतलब लालगंज वैशाली विधानसभा और महुआ का मतलब महुआ फतेहपुर विधानसभा। तो 10.39% होता है और आपको राजपूत से आपको 3.48% दोस्तों ज्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। अपर पार्ट में भूमिहार ज्यादा है, राजपूत कम है, ठीक है दोस्तों। ब्राह्मण जोड़ने के बाद राजपूत की आबादी भूमिहार से और ब्राह्मण से 3.48% दोस्तों कम हो जाती है। अब हम लोअर पार्ट में चलते हैं दोस्तों। लोअर पार्ट का मतलब है हाजीपुर, राघोपुर, राजपाकर, महनार। दोस्तों अपर पार्ट के पॉलिटिक्स में देखिएगा तो भूमिहार कैंडिडेट आपको लालगंज, वैशाली से नहीं जीत पाते हैं। इसके मुख्य कारण ये नहीं वहां पर उनकी आबादी कम है, वहां पर उनकी आबादी 12 से 13%, राजपूत की आबादी 7 से 8% है। लेकिन मेन बात क्या हो रहा है कि वहां उस क्षेत्र में पार्टी आपको जो पार्टी जीत रही है उस पार्टी से भूमिहार लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, तो ठीक है दोस्तों। शिवानी शुक्ला लड़ी थी आपको लालगंज से, जो कि हार गई थी चुनाव। दोस्तों लोअर पार्ट में राजपूतों का काफी डोमिनेशन है दोस्तों, उनकी संख्या भी ज्यादा है, उनकी डोमिनेशन ज्यादा है दोस्तों। अपर पार्ट में लालगंज, वैशाली के क्षेत्र में हमेशा से भूमिहार का डोमिनेशन रहा हुआ है और महुआ के क्षेत्र में आपको राजपूत लोग का डोमिनेशन रहा हुआ है। लेकिन यहाँ पे लोअर पार्ट में आपको हमेशा से राजपूत का डोमिनेशन रहा हुआ है। राजपूत लोग यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड आपको रहे हुए हैं, राजपूत लोग यहाँ पे आपको अमीर लोग रहे हुए हैं दोस्तों। और 1764 का बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनकी पोजीशन राइज हुई है, मुस्लिम की पोजीशन इस क्षेत्र में डिक्लाइन की, तो मुस्लिम के बाद इस क्षेत्र में ज्यादा नहीं है। यहाँ पे भूमिहार में 3.56% लोअर पार्ट में, अपर पार्ट में कितने थे 7.56%, दोस्तों कितना का अंतर है, ठीक। तो भूमिहार आधा भी नहीं है अपर पार्ट की तुलना में। तो ब्राह्मण की आबादी 2.61%, ब्राह्मण ठीक ठाक है, उतना डिफरेंस नहीं है। ब्राह्मण भूमिहार मिला के आबादी हुई 6.73%, ठीक है दोस्तों। तो राजपूत की आबादी इस क्षेत्र में 10.80%। लोअर पार्ट में 2 ही कम्युनिटी है जिसकी आबादी 10% पार करती है, एक है अहिर एंड ग्वाला जिसकी आबादी 20% क्रॉस कर जाती है, और एक है राजपूत जिसकी आबादी 10% क्रॉस करती है। और यहाँ पे 4.63% दोस्तों राजपूत की आबादी ब्राह्मण और भूमिहार से दोस्तों ज्यादा है। भूमिहार लोग लोअर पार्ट में उतना इन्फ्लुएंशियल है नहीं, आपको महनार, आपको राजपाकर, हाजीपुर उतना इन्फ्लुएंशियल है नहीं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों तो इस क्षेत्र में आपको हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में 6.5% दोस्तों भूमिहार कम्युनिटी के लोग हैं, तो आपको 2.75% ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी आबादी 8.80% होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अपर पार्ट में भूमिहार ज्यादा है, लोअर पार्ट में कम, इस बात को हम पहले बता चुके हैं दोस्तों।
और जहां तक बात करें दोस्तों राजपूत की, तो राजपूत की आबादी 8.69% होती है। ब्राह्मण और भूमिहार से उनकी आबादी 0.11% कम है दोस्तों। राजपूत लोग का इंपॉर्टेंट सीट है आपको हाजीपुर और आपको महनार, और अपर पार्ट में लालगंज और आपको महुआ। ठीक है दोस्तों, लेकिन राजपूत की आबादी आपको लालगंज में ज्यादा नहीं है, महुआ में ज्यादा है भूमिहार से। ठीक है दोस्तों, वैशाली में भूमिहार से ज्यादा नहीं है दोस्तों आबादी। लालगंज वैशाली का एक अलग ही इतिहास है दोस्तों, वहां से बैकुंठ शुक्ला कई लोग हुए हैं दोस्तों। और ये आपको वो भूमिहार बहुत क्षेत्र अपर कास्ट की आबादी वहां पे 25% के करीब है। अपर कास्ट की आबादी लोअर पार्ट में ज्यादा नहीं है दोस्तों, अपर पार्ट में ज्यादा है दोस्तों। धन्यवाद।